अभी एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखिए पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे। बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी अगर बात करें मिशन मून की, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान हाँ उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखिए पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे, और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद अब तक देख लें, उनके वहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसको टाइम से पहले। वो मैं अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, वो कह रहे थे कि असेंबली तोड़ तख्त पे आ। तो वो मैं अभी सुन रहा था। तो भाई देखिए जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, देखो ना जब डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना ऊपर, अब एक डेमोक्रेटिक बंदा है ना, जब वो लोगों के पास जाता है उसको पता है कि यार मैंने 5 साल बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होना है। ऐसे ही है। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी गंदा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो एक जर्नैल है या जो एक फौज का बंदा या डिक्टेटर है, उसको पता है मैंने अकाउंटेबल ही नहीं होना। हाँ, मैंने तो बाद में ये कहना है, हम तो मजबूरन आए थे क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं थे कर रहे, उनसे कोई सिस्टम चल नहीं रहा, तो हमें आना पड़ा। मुझे ये बताएं आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे, जब चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में मीम बनाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा कि भाई उन्होंने देखो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का। तो अब चंद्रयान 3 जिस तरीके से ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ नज़र आ रहा है, हमें समझ लें कामयाब हो चुका है, तो अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेगी? तो ये जो लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज़्यादा। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है, ठीक है। अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इस तरह 23 अगस्त को मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 23 अगस्त को वो ले आएंगे, और खुश होना चाहिए। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार। करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू, और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये जैसे अगर आपने बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने ये फिरका वारियत, ये मुस्लिम वो, हिंदू वो, काफिर वो, ये तो वो, इन चीज़ों को पीछे रख के एजुकेशन को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, इन चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है?
हाँ जी, इंशाल्लाह अब तो आ रही है। अब तो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब लोगों के अंदर बर्दाश्त भी आ रही है, अब लोगों के लिनियंसी भी आ रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क है। पहले तो रवैये बहुत जारहाना थे, अब तो वो पहले सुन्नी भाभी के साथ बैठ के नहीं खाना खाता था, अब माशाल्लाह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाकया आपने सुना होगा, कितना अफसोसनाक वाकया, किसी एक दो की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो ये कैसा चेंज है? अच्छा सर, इसमें ना जो एक ना हमारा जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पिछले दिनों बेशक ये खादम हुसैन रिजवी साहब थे, उन्होंने टोका कल्चर मुतारफ कराया पाकिस्तान के अंदर, और वो टोका कल्चर अभी तक परवान चढ़ रहा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एहतजाज करते हैं, गरीब लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरी को गाड़ी तोड़ जाए, मेरे लिए तो वो मुसलमान क्या, वो काफिर से भी बुरा है। क्यों मुसलमान मेरी चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जनाब आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो जो तकलीफदा चीज़ें उनको हटाएं, ना कि आप खुद तकलीफ बन जाएं। ठीक है, ये खादम हुसैन रिजवी के सारे बनाए हुए लोग। हम किसी का नाम नहीं लेते, ऐसे देखें फिर नफरतें बढ़ेंगी। नफरतें सर सिर्फ एक, क्या आपको लगता है सिर्फ उनकी वजह से? अगर सर टोका कल्चर, अब देखें ना, टोका कल्चर ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही वो हैं। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले इतना ज़्यादा टोका कल्चर, खासतौर पर जब मुमताज़ कादरी ने असेसिनेट किया सलमान तसीर को। ठीक है, और मैं सलमान तसीर साहब को, बेशक मुझे इस बात पे कोई आकर मेरे से डिबेट कर ले, सलमान तसीर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसमें गुस्ताखी थी। और इस बात को गांधी साहब, जावेद अहमद गांधी साहब, आपको पता होगा, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की थी सलमान तसीर साहब ने कि जो पाकिस्तान का कानून इस टाइम है ना, खत्म नबूवत का कानून, वो इसलिए काला कानून है क्योंकि लोग अपनी जाती अना की खातर लोगों को कत्ल कर देते हैं। ऐसे ही है ना, देखें इधर खड़े खड़े साबित होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इधर खड़े खड़े देखो, आपके ऊपर ये भाई ही कोई बात कर देते हैं, इसने गुस्ताही किया है, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, वो कहेगा बस इसने किया, इशारा कर दो किसने किया, वो आपकी तरफ आएंगे, अटैक करेंगे, बात खत्म। अब देख, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, अब लोगों को हदीस सुनाएगी, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, बड़ी मशहूर, हमने सुनी है। ये नारा लगता है। मेरे साथ एक आलिम बैठ के डिबेट कर ले, वो हदीस ही ज़ईफ है, वो हदीस ही नहीं है। अच्छा, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, वो कोई हदीस है ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, उर्दू में मतलब क्या है कि सर, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, कि जो नबी को गुस्ताखी करेगा उसको कत्ल कर दो, ये हदीस है। अब इनकी ये खादम हुसैन रिजवी साहब, ये जो भी ये बरेलवी हज़रात जो हैं, वो ज़्यादातर इस मामले को उठाते हैं। तो इनकी फ़िक़ा हनफ़ी में लिखा हुआ है कि जब कोई गुस्ताखी करेगा पहले उस पर तौबा पेश की जाएगी। ये पेश करते हैं तौबा, ये फ़िक़ा हनफ़ी को फॉलो करते हैं ना। मतलब देखें, जब एक जुल्म की तरफ हम जाएंगे या जबर की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बात किसी और तरफ चल जाएगी। खैर, मजहब को लेके इतना नॉलेज नहीं है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। मजहब को डिस्कस अगर करेंगे तो शायद आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसकी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगे। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं, क्या वजह है कि वो आगे चले गए इंडिया वाले, ये मैं हर एक से बात करता हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं, क्या वजह वो आगे चले गए? सर उसका एक तो उनका जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनका जो उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जो एक स्कोप बना हुआ है वो हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। अब देखिए हमारे लाहौर के अंदर कितने आईटी सेक्टर्स हैं। हमारा लाहौर अरफा क्रीम टावर के अंदर तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से फाइनल ईयर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया मेरे। तो वहाँ पे भी इतना कोई खास नहीं है, वहाँ पे भी पाइथन सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, जो चीज़ें पहले सीखते आ रहे हैं वही चीज़ें सिखा रहे हैं, कोई नहीं। अब मुझे देखे ना, मेट्रोपॉलिटन शहर है लाहौर, कितने आईटी सेक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई आईटी सेक्टर नहीं है। आप लैब देख लें, इंडिया में तो प्रॉपर आईटी हब हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर सिटीज़ हैं जिनको आईटी के हवाले से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब, ये दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है, उनके CEO देख लें, और देखो ना एक इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स आप देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स कितने, और फिर यूट्यूबर्स देख लें, उसके बाद यूट्यूबर्स का कंटेंट देख लें जो ज्यादातर है, वैसे फनी भी हो, वो बड़ा एजुकेटेड, बड़ा साइंस के हवाले से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। 2 बड़े चैनल बता देता हूँ। कौन से? कोड विद हैरी, ये इंडियन एक है, बिल्कुल मैं जानता हूँ, हैरी लड़का है, वो प्रोग्रामिंग सिखाता है लड़कों को और बहुत अच्छी सिखाता है, और वो पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठाते हैं, पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद एक अपना कॉलेज चैनल है, क्या अपना कॉलेज, वो भी इंडियन श्रद्धा, हाँ श्रद्धा वो लड़की है एक, और उसके साथ एक लड़का होता है, वो कंप्यूटर साइंस का सारा नॉलेज उधर पड़ा हुआ है। जबरदस्त। और आप वहाँ से मतलब जहाँ पे कोई मुश्किल आती है वहाँ से आप वहाँ पे सीख सकते हैं। आजकल के दौर में ना जी तालीम हासिल करना बहाना नहीं रहेगा, तालीम आजकल हर बंदा हासिल कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि इंडिया के यूट्यूब चैनल हैं, उधर से भी हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें। देखें आज वो मून पे भी जाते नजर आ रहे हैं, मून पे भी पहुँच गए और पूरी दुनिया में उनका इस टाइम नाम हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। आज भी अगर हम अपनी गलती को मान लें कि हाँ भाई हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और अपने रिलेशन बेहतर कर लें, उनसे एजुकेशन हासिल करें, उनसे हम सीखें, उनको बड़ा भाई समझ के उनसे चीज़ें समझें,
यार देखो, जब तक मिलिट्री है ना हमारी, ये होने नहीं देगी मिलिट्री। अब देखें 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, 93,000 पतलूनें इनकी उधर लटकी हुई हैं अभी। देखें उसमें ये फिर भी फौज को नहीं, जो लोग कुछ गलत हैं उन्हें हम बीच में कह सकते हैं, लेकिन अदारा तो देखें हमारा इदारा देखें, उनमें से मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे फौजी हैं, सिपाही रैंक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही है, सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उल्टा क्यों हुआ, हमने कायद को क्यों छोड़ दिया। अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो। भाई देखो, जो सियासतदान होता है, लीडर होता है, वो प्लान देता है अपने लीडर वो होता है, वो प्लान देता है कौम को और उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे मुझे देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है, चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। देखें अगर वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, तो फिर थोड़ा मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी एक पाकिस्तान का एक इदारा है, आप शायद वाकिफ हो, वहाँ का डीजी कौन है, रिटायर फौजी, बिल्कुल नादरा पे आ जाए, कौन है, जितने भी इदारे हैं मोस्टली पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन पे सब फौजी बैठे हुए हैं, सीधी बात, नंगी बात है। उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वैसे ही उनके पास है, ठीक हो गया, सरकारी इदारे भी उनके पास चले गए। उसके बाद आ जाती है किसी मुल्क की लैंड। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि शायद हमारे जो सिविलियन है या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ना अहल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, से काम नहीं कर पाते, उन्हें मजबूरन आना पड़ता है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी जो डिक्टेटर से वो बेहतर होता है, ठीक हो गया। हम डेमोक्रेट देखें, इस्लाम में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी, इस्लाम में तो शरी निज़ाम, इस्लाम में डेमोक्रेसी है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, हज़रत अबू बकर की जब बैत हुई है तो सब सहाबा ने उनके हाथ पे बैत की है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी पाकिस्तान में भी जो अब ये डेमोक्रेसी का जो मॉडर्न उन्होंने वे बना दिया वो वोटिंग सिस्टम है, वैसे डेमोक्रेसी, इस्लाम भी डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, और इस्लाम जो है वो मलूकियत कहते हैं, बादशाहत को, इस्लाम जो है वो बादशाहत को पसंद नहीं करता, ठीक हो गया। इस्लाम खिलाफत को पसंद करता है। खिलाफत क्या होती है, लेकिन जो ये मुसलमान है जितने, जैसे मुगलिया दौर की बात करें, बादशाही सिस्टम सारा चलता आ रहा है, तो आप कह रहे हैं वो मलूकियत है, वो बादशाहत है। इस्लाम उस चीज को पसंद नहीं करता, इसीलिए तो हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत अबू बकर बेटे नहीं बने खलीफा, ठीक है। नहीं तो ये जो मुगल दौर है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो बादशाही निजाम रहा है, आप इसे पसंद करते हैं, जिन्हें हमें तो हीरो बताया जाता है। मुगल दौर में देखे ना, मुगलों ने अब हमारे इधर हिंदुस्तान को कोई इतना कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, उससे ज्यादा अंग्रेज 90 साल रहे हैं। अंग्रेज ने 90 साल में जितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, पाकिस्तान का नहरी निजाम वो बंदे दे के गए हैं, पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक वो बिछा के गए हैं, ठीक है, उनका जितना निजाम, नहरी निजाम वो सारा वो दे के गए। अब देखिए उस तरह का निजाम 90 साल में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया, और ये मुगल तकरीबन 1518 से लेके गालबन 1853 तक रहे।